तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है अल्मोड़ा नामक गांव की, जहां रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश पूरे गांव में दूध बेचता था, जिससे उसका घर चल जाता है। फिर एक दिन पड़ोस के गांव से उसका मित्र आता है, जो रमेश की तरह दूध का काम करता था। क्या बात है राजू भैया, बड़े दिनों में मिलने आए हो। हाल चाल तो ठीक है तुम्हारे? हाँ भाई, सब अच्छा है, बस वो काम में व्यस्त रहता हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, पर भाई मुझे तो इस काम में ज्यादा मुनाफा दिखाई नहीं देता, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कोई और काम शुरू कर दूं। ये क्या बोल रहे हो रमेश भाई? दूध बेचने के काम में तो इतना मुनाफा होता है कि इंसान एक भैंस का मालिक हो तो एक ही महीने में मुनाफे से दूसरी ला सकता है। ना भाई, ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता। भैंस को चारा खिलाना, साफ सफाई, इन सब चीजों में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि अपना घर चलाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा एक बात बता भाई, क्या तुम दूध में पानी नहीं मिलाते? क्या दूध में पानी? नहीं भाई, ऐसा करूंगा तो ग्राहक दूध क्यों लेंगे? तुम भी बहुत भोले हो भाई, किसी को कुछ पता नहीं चलता और मुनाफा दुगना हो जाता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे दोस्त जो इस काम को करते हैं सालों से दूध में पानी मिलाते आ रहे हैं और तरक्की करते आ रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो ईमानदारी से ही काम करूंगा। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रमेश का बेटा पप्पू उससे कहता है, पापा, हमारा स्कूल अगले महीने ट्रिप पर जा रहा है और मुझे भी जाना है। आप तो हमें कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते। ठीक है बेटा, चले जाना, पर पापा उसके लिए मुझे 5,000 रुपए देने होंगे ट्रिप के। क्या 5,000 रुपए? बेटा इतने पैसों में तो तू क्या, हमारा पूरा परिवार घूम कर आ सकता है। पापा आप हमेशा ऐसा करते हो, कभी हमारी कोई जरूरत पूरी ही नहीं करते। मोनू के पापा भी दूध बेचते हैं, परंतु उन्हें देखो, इतना बड़ा घर उनका, अपने बच्चे की सारी इच्छा पूरी करते हैं और एक आप हो। पप्पू इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रमेश मन में सोचता है, कैसा बाप हूँ मैं, अपने परिवार की छोटी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। अगली सुबह रमेश डरता हुआ दूध में पानी मिला देता है और फिर उसको बेचने जाता है। थोड़ी दूर चलने पर रमेश अपने आप से बोलता है, अगर किसी भी ग्राहक को पता लग गया कि आज दूध में पानी है तो मेरा काम खराब हो जाएगा और कोई भी मुझसे दूध नहीं लेगा। जो भी हो देखा जाएगा। अगर किसी को पता चल गया तो बोल दूंगा कि नौकर ने मिलावट की होगी और ये कहकर माफी मांग लूंगा। ये सब कहता हुआ रमेश पूरे गांव में दूध बांट देता है। फिर घर आ जाता है, पर डर के मारे रमेश पूरा दिन कुछ नहीं खाता। तो उसको परेशान देख उसकी बीवी रुक्मणी कहती है, क्या हुआ जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सुबह से कुछ खाया भी नहीं, काम सही नहीं चल रहा क्या? कुछ नहीं, सब सही है, तो तुम चिंता मत करो। रमेश अपनी बीवी को सच नहीं बता पाता और शाम होते ही वो दोबारा से दूध बेचने चल देता है। इस बार रमेश दूध में पानी नहीं मिलाता। जैसे ही वो अपने एक ग्राहक लता के घर जाता है तो डर के मारे रमेश उनसे पूछता है, बहन जी एक बात पूछनी थी। क्या हुआ रमेश भैया? सुबह जो दूध आया था वो ठीक था ना, या रोज से कुछ अलग था? लता ये बात सुनकर हंसने लगती है, कैसी बात करते हो भैया, आप ही तो देकर गए थे और दूध तो रोज की तरह ही था, हमें तो कुछ अलग नहीं लगा। रमेश ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, पता होना चाहिए कि ग्राहक खुश भी है या नहीं। 5 साल से आप ही तो दूध देकर जाते हो, कोई कमी थोड़ी है दूध में, तो खुश क्यों नहीं होंगे? रमेश इतना सुनकर और घरों में दूध बांट देता है, साथ ही सबसे पूछता भी है, पर उसे कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिलती। फिर रमेश को लालच आ जाता है और वो अब रोज की दूध में पानी मिलाने लगा और धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चल जाता है और उसे दुगना मुनाफा होने लगा, क्योंकि वो दूध में पानी डालकर डबल कर रहा था। इसलिए वो नए ग्राहक को भी दूध देने लगा, जिससे रमेश के घर की हालात भी सुधर जाती है। फिर रमेश पप्पू को बुलाकर कहता है, बेटा पप्पू,
तुमको ट्रिप के लिए 5,000 रुपए चाहिए थे ना? हाँ पापा, पर आपने तो मना कर दिया था। फिर रमेश अपने बेटे को ट्रिप के लिए 5,000 रुपए दे देता है, जिसे लेकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। रमेश अब अपने लालच में अंधा होता जा रहा था और अपने ग्राहक के विश्वास और भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद रमेश का दोस्त राजू उससे दोबारा मिलने आता है। और भाई रमेश, सुना है तेरा काम अब बहुत अच्छा चल रहा है? हाँ भाई राजू, सिर्फ तेरी वजह से ये सब हो पाया है। अगर उस दिन तुम मुझे तरकीब नहीं बताते तो मैं पहले की तरह ही दूध बेचता और गरीबी में जीता रहता। चल अच्छा किया भाई तूने मेरी बात सुन ली, पर एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात भाई? अपना लालच उतना ही रखना जितने में पकड़े ना जाओ। मिलावट अगर ज्यादा हो गई तो नुकसान भी हो सकता है। रमेश राजू की इस बात पर ध्यान नहीं देता और ऐसे ही दूध में मिलावट करता रहता है। फिर एक दिन उसका एक ग्राहक अनिल उससे कहता है, क्या बात है रमेश भाई, आपकी भैंस बीमार हो गई है क्या? नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। आप बताओ क्या दिक्कत हुई? कुछ नहीं, आजकल दूध पर मलाई नहीं आती, पहले तो बहुत आती थी, पता नहीं अब क्या हुआ। रमेश इतना सुनकर घबरा जाता है, पर फिर कहता है, अनिल भाई, भाभी को बोलो कि अच्छे से दूध गर्म किया करें। कभी कभी जल्दबाजी में गर्म करते हैं ना तो मलाई नहीं आती। अच्छा ठीक है भाई। फिर घर जाकर रमेश बहुत सोचता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो पानी वाले दूध में उतनी ही मलाई कैसे ला सकता है। फिर वो अपने एक दोस्त से बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि मार्केट में एक पाउडर मिलता है, जिससे दूध में कितना भी पानी डाला जाए उस पर बहुत सारी मलाई आ जाती है। इतना सुनकर रमेश तुरंत वो पाउडर खरीद कर ले आता है और अब अपने दूध में और पानी मिलाना शुरू कर देता है और साथ ही वो पाउडर भी मिला देता है। और अब गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी दूध बेचने लगा। सब ग्राहक खुश थे कि उन्हें बिना मिलावट वाला दूध मिल रहा है, जिसमें और दूध वालों के मुकाबले ज्यादा मलाई आती थी। एक दिन रमेश रोज की तरह दूध में पानी मिला ही रहा होता है कि उसकी बीवी रुक्मणी आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हो? दूध में पानी क्यों मिला रहे हो? ये तो धोखा हुआ हमारे ग्राहक के साथ। तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता। जब से मैंने शुरू किया है, देखो हमारे घर के हालात देखो, बहुत सुधर गए हैं। और पहले हम कैसे एक एक रुपए के मोहताज थे। हम रूखी सूखी खा करके भी खुश थे, परंतु ये धोखा देकर क्या हमारा ज़मीर हमें कुछ नहीं कहेगा? चुपचाप तुम अंदर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। रमेश रुक्मणी को कमरे में भेज देता है और फिर दूध में पाउडर मिलाता है, पर आज और ज्यादा के लालच में वो मिलावट से ज्यादा पाउडर दूध में मिला देता है और मन में कहता है, ज्यादा मलाई आएगी तो ग्राहक खुश हो जाएगा और फिर दूध और लिया करेगा। रमेश दूध बेचकर घर ही आता है कि उसके पीछे पीछे ही कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं, जो गुस्से से रमेश को कहते हैं, रमेश, तुमने दूध में ऐसा क्या मिलाया कि हमारे बच्चे उल्टी कर रहे हैं? उनकी हालत गंभीर है। रमेश और उसकी बीवी ये सुनकर डर जाते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उनका बेटा पप्पू भी उल्टी कर रहा था। फिर वो तुरंत उसे भी अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उनके बेटे का इलाज करते हैं। उनके बेटे की हालत बहुत गंभीर होती है। तभी आईसीयू के बाहर खड़ी रमेश की बीवी उसे कहती है, ये सब आपके कारण हुआ है। आपके लालच की वजह से देखो आज हमारा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लटका है। अगर हमारे बच्चे या गांव के किसी भी बच्चे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक्मणी, मैंने ये सब तुम लोगों के लिए ही तो किया था, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और अपने धोखे से कमाए हुए सारे पैसे वो गांव के बच्चों के इलाज के लिए दे देता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जी मुझे माफ कर दो, मेरे किए की सजा इन बच्चों को मत देना। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। फिर सब बच्चे ठीक हो जाते हैं, साथ ही पप्पू भी सही हो जाता है। उस दिन के बाद से रमेश का लालच खत्म हो गया और वो ईमानदारी से दूध बेचने लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।